अडियाला जेल से निकलने की सरतोड़ कोशिश में मसरूफ तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने खुद को पार्टी का पैटर्न इन चीफ या सरपरस्त आला बनाते हुए मुल्कगीर एहतजाज का फैसला करते हुए इस मरतबा तहरीक की क़यादत खुद करने का अजीब गरीब ऐलान कर डाला। पीटीआई की मरकजी क़यादत के लिए अपने कप्तान के दोनों ऐलान हैरान कुन हैं, क्योंकि ना तो वो ये समझ पा रहे हैं कि इमरान खान ने खुद को बानी से पैटर्न इन चीफ क्यों बनाया है, और न ही इस सवाल का जवाब मिल रहा है कि वो जेल से एहतियाजी तहरीक की क़यादत कैसे कर पाएंगे। दूसरी जानिब सियासी तज्जियाकार इमरान के ऐलानात की जो तशरीह कर रहे हैं, इसके मुताबिक पार्टी का पैटर्न इन चीफ बनने का मतलब यह है कि इमरान खान ने मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान को साइडलाइन करने का फैसला किया है। जेल से एहतिजाजी तहरीक की क़यादत करने के ऐलान की तशरीह ये की जा रही है कि इस मरतबा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को एहतजाज के हवाले से कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी, चूंकि वो माजी में 2 मरतबा नाकाम हो चुके हैं। इमरान खान ने एक्स पर एक पैगाम में पाकिस्तान को दरपेश मसाइल की दुरुस्त निशानदही तो की, लेकिन इसके साथ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान करते हुए उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि इन्हें कौमी मसाइल हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं। इनके मुताबिक वो सिर्फ इसी सूरत ताउन करेंगे जब इस्टेब्लिशमेंट इनसे बात करेगी और इनके सियासी मुतालबे माने जाएं। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक इमरान खान का ये रवैया इनफरादी और गुरूही मफाद को कौमी और मुल्की मफाद पर तरजीह देने का इजहार है। तहरीक इंसाफ के हामियों के लिए ये मानना मुश्किल होगा, लेकिन इमरान समेत पीटीआई से वाबस्ता हर शख्स ये महसूस करता है कि मुल्क को दरपेश मसाइल का हल सिर्फ तहरीक इंसाफ ही पेश कर सकती है। ये तसव्वुर अगर किसी सियासी जमात के हवाले से पेश किया जाता तब भी काबिल फहम हो सकता था, लेकिन मसाइल के वाहिद हल के तौर पर सिर्फ एक शख्स को पेश किया जा रहा है और ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि अगर इमरान खान शामिल नहीं होंगे तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तज्जियाकारों का कहना है कि इमरान को याद रखना चाहिए कि अपने 3.5 बरस के इक़्तिदार के दौरान वो एक नाकाम हुक्मरान साबित हुए थे, जिनकी हुकूमत ने अवाम के मसाइल में कमी की बजाय इजाफा किया था। वैसे भी अपनी ज़ात के गुंबद में बंद होकर अपने ही फायदे का सोचने वाले इमरान खान की सोच सरासर गैर जमहूरी है। बदकिस्मती से इमरान खान के ताज़ा बयान ने इस रवैये पर हतमी मोहर सब्त कर दी है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक जब कोई सियासी लीडर एक ऐसी सतह पर पहुंच चुका हो कि इससे खुद अपनी ज़ात से आगे कुछ दिखाई ना देता हो, तो इससे किसी खैर की उम्मीद नहीं की जा सकती। यही उस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। हालात को परखने और मुतवाजन रखने वाले सब अनासिर ये कह रहे हैं कि मुल्क को दरपेश मसाइल की मौजूदगी में सब सियासी अनासिर को मिल बैठकर आगे बढ़ने का कोई रास्ता तलाश करना चाहिए। आमतौर पर इल्जामात और शकूक व शुबहात के बावजूद सियासी लीडर बातचीत और मफाहमत का कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लेते हैं। ताहम इमरान और इनके हामी एक ऐसा सियासी तस्वुर पेश कर रहे हैं जिसमें सिर्फ फौज से ही बात हो सकती है। इस हवाले से ख्वाह कैसे ही दलाइल लाए जाएं, लेकिन कोई भी सियासी लीडर या सियासी पार्टी जो इंतखाबी सियासत और जमहूरियत पर यकीन रखती है, वो किसी गैर आईनी तरीके के बारे में यूं खुलकर मुतालबा नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ का बुनियादी शिकवा यह है कि इसे गुज़िश्ता फरवरी में होने वाले इंतखाबात में हराया गया था। अलबत्ता वो अपने ये मौक़िफ़ किसी प्लेटफॉर्म पर साबित नहीं कर सकी। पाकिस्तान जैसे मुल्क में इंतखाबात में बदउनवानी और धांधली के हजार रास्ते मौजूद रहते हैं। इस बारे में इल्जामात भी लगाए जाते हैं, लेकिन इसके बाद मिलजुल कर आगे बढ़ने का कोई रास्ता तलाश किया जाता है। 2018 के इलेक्शन के नताइज के बाद भी तब की अपोजिशन ने धांधली का इल्जाम लगाया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ नताइज को कबूल कर लिया ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। लेकिन जिद के मारे इमरान एक ऐसी नई जमहूरी सोच पेश कर रहे हैं जिसका रास्ता बैलेट बॉक्स की बजाय GHQ से होकर गुजरता है। सीनियर सहाफ़ी और यूट्यूबर इमरान शफकत के मुताबिक खान साहब को फौज के सियासी किरदार पर कोई एतराज़ नहीं। उनका मसला सिर्फ इतना है कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ को निकाल कर इन्हें इख्तिदार में ले आए। चुनाचे वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ इन्हें मिलने की दावत दें, वो इनके सामने अपनी शिकायत और मुतालबात पेश करें, जिसके बाद आर्मी चीफ एक हुक्म के जरिए मुंतखब हुकूमत को घर भेज दे और इमरान को इज्जत व एहतशाम से वजीर आजम हाउस पहुंचा दिया जाए। लेकिन ये एक दीवाने के ख्वाब से ज्यादा कुछ नहीं। इमरान शफकत के मुताबिक अगर इमरान की इस ख्वाहिश के अमली पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया जाए
जाए, तब भी मौसूफ को ये जरूर जवाब देना चाहिए कि अगर आर्मी चीफ ही मुल्क के सियासी इंतजाम बारे हुक्म सादिर करेगा तो फिर वो खुद इलेक्शन और इसमें कामयाबी, अवामी मकबूलियत, इंसाफ और कानून की अमलदारी का जिक्र किस मुंह से करते हैं। इमरान खान और तहरीक इंसाफ का रवैया तो ये बताता है कि इन्हें वही इंतजाम वापस चाहिए जिसके तहत 2018 में तहरीक इंसाफ को बड़ी पार्टी बनवाकर जितवाया गया था और फिर पार्लियामेंट से इमरान खान को वजीर आजम बनवा दिया गया। ये दरअसल किसी गैर फौजी दौरे हुकूमत में मुल्क की सियासत पर फौजी असर रसूख की बदतरीन मिसाल थी, लेकिन इमरान खान इसे मुल्क की सियासी तारीख का सुनहरी वक़ुआ करार देते हुए किसी भी तरह तारीख का पहिया घुमाकर 2018 तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर इसी उसूल को दुरुस्त मान लिया जाए तो जिस कुव्वत को फैसले करने का इख्तियार होगा वो इसे इस्तेमाल करने के लिए इमरान खान की बात ही क्यों मानेगी? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि इमरान खान का दावा है कि वो मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं, लेकिन 2024 के इंतखाबात में तो ये बात साबित नहीं हो सकी और न ही किसी अवामी एहतजाज की सूरत में इमरान की तहरीक इंसाफ खुद को कोई इनकलाब बर्पा करने के काबिल साबित कर सकी। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि 26 नवंबर को इस्लामाबाद के धरने से जिस तरह बुश्रा बीबी और अली अमीन गंडापुर जूतियां उठाकर फरार हुए, इसके बाद तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट पावर खत्म हो चुकी है और वो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को अवामी इज्तिमा दिखाकर ब्लैकमेल करने की पोजीशन में भी नहीं रही। इस सूरत हाल में सोशल मीडिया के जरिए अवाम को शायद इमरान खान के हक के हुक्मरानी पर कायल किया जा सके, लेकिन फौज या इसका सरबराह क्यों ये बात मानेगा? सबसे बड़ा मसला यह है कि एक जानिब इमरान खान फौज को मुल्क की अहम तरीन ताकत तस्लीम करके इससे इख्तिदार की भीख मांगते हैं, लेकिन दूसरी जानिब इसे धमकियों से दबाव में लाना चाहते हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि हालिया जंग में भारत को नाको चने चबवाने वाले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ऐसी ब्लैकमेलिंग में कभी नहीं आएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।